और अब बिग एंड बोल्ड पॉलिटिक्स। और सबसे पहले यह बताता हूं आपको कि क्या वाकई चीन की तरफ से पैसे भेजे गए हैं हिंदुस्तान में कम्युनल प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए। यह खबर देखिए जरा बहुत ध्यान से। अमेरिकी अखबार की एक रिपोर्ट को लेकर आज संसद में जमकर हंगामा हुआ। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने लोकसभा में न्यूज पोर्टल न्यूज क्लिक को मिली करोड़ों की विदेशी फंडिंग पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि न्यूज क्लिक देश विरोधी है, जिससे चीन से फंडिंग मिली है। साथ ही कांग्रेस पर विदेशी ताकतों के साथ मिलकर साजिश का आरोप लगाया। वहीं केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी राहुल गांधी पर हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि चीन, कांग्रेस और न्यूज क्लिक का आपसी संबंध है। राहुल गांधी की नकली मोहब्बत की दुकान पर चीनी सामान धड़ल्ले से बिक रहा है। न्यूज क्लिक आखिर क्यों सवालों के घेरे में है, वो भी समझ लीजिए। 4 अलग अलग कंपनियों के जरिए निवेश किया गया है और चारों कंपनियों को सिंघम नेटवर्क से कनेक्टेड पाया गया है। सिंघम नेटवर्क की चीन से मिली भगत है और यहां पर इस तरीके से पैसों का लेन देन हुआ है। न्यूज क्लिक में विदेशी फंडिंग का जो मामला पाया गया है, वो देखिए उसमें क्या हुआ है। यहां पर इस चेहरे को और इस नाम को बहुत ध्यान से देख लीजिए। नेविल रॉय सिंघम अमेरिका में रह रहे हैं और ये अल्ट्रा लेफ्ट की तरफ बल्कि मानसिकता वाले व्यक्ति माने जाते हैं और डीप पॉकेटेड व्यक्ति हैं। लेकिन इन्होंने क्या किया है, जस्टिस एंड एजुकेशन फंड यूएसए, इसके जरिए 27.51 करोड़ रुपए और GSPAN LLC यूएसए, इसके जरिए 26.98 लाख रुपए ये न्यूज क्लिक को भेजे। इसके अलावा ये ट्राई कॉन्टिनेंटल लिमिटेड यूएसए और सेंट्रल पॉपुलेशन डेमिडास ब्राजील से भी क्रमशः 49.31 लाख रुपए और 2.3 लाख रुपए ये भी भेजे गए हैं न्यूज क्लिक को। और न्यूज क्लिक से फिर आगे पैसे कहां जा रहे हैं? पीपी के न्यूज क्लिक स्टूडियो प्राइवेट नेटवर्क को जा रहे हैं और इसके अलावा गौतम नवलखा को जा रहे हैं, जो कि आप जानते हैं भीमा कोरेगांव मामले में आरोपी हैं। और इसके अलावा बप्पादित्य सिन्हा को भी ये पैसे भेजे गए हैं 52.09 लाख रुपए। इस तरीके से ये पैसे कहां से निकले, कहां गए और उसके बाद आगे किसको भेज दिए गए, उसका पूरा ट्रैक आपको यहां पर दिखाई दे रहा है। मोदी सरनेम मामले में सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत के बाद जहां राहुल गांधी एक बार फिर सांसद बन गए, लोकसभा में कल दोपहर 12 बजे अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान राहुल गांधी बोलेंगे, तो वहीं अब उन्हें उनका पुराना बंगला भी वापस मिल सकता है। सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी को 12 तुगलक लेन वाला उनका पुराना सरकारी आवास वापस मिल सकता है। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने आवास समिति से राहुल गांधी के लिए सरकारी आवास अलॉट करने की मांग की। आवास समिति ने अधीर रंजन चौधरी से कहा कि संसद सदस्य को खुद ही सरकारी आवास के लिए अप्लाई करना होगा, आप उनके बिहाफ पर अप्लाई नहीं कर सकते। और राहुल गांधी के अप्लाई करने के बाद वो जिस बंगले के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसके संदर्भ में विचार किया जाएगा। दिल्ली बिल से संबंधित यह खबर देख लीजिए। गृह मंत्री अमित शाह ने आज राज्यसभा में दिल्ली सेवा बिल पेश किया। इस दौरान जमकर बहस हुई। कांग्रेस ने बीजेपी पर सवाल उठाते हुए कहा कि दिल्ली में सुपर सीएम बनने की कोशिश की जा रही है, तो वहीं बीजेपी ने कहा कि संसद को कानून बनाने का अधिकार है। आम आदमी पार्टी ने भी बिल का विरोध किया। सांसद राघव चड्ढा ने बिल को राजनीतिक धोखा करार दिया, तो सुधांशु त्रिवेदी ने दिल्ली के सीएम केजरीवाल पर हमला बोलते हुए नवभारत के ऑपरेशन शीश महल का मुद्दा भी उठाया। इस पर अभी राज्यसभा में चर्चा चल रही है और इस समय जो आप देख रहे हैं वो लाइव तस्वीरें हैं। आप जानते हैं लोकसभा से यह बिल पास हो चुका है, राज्यसभा में इसको लेकर चर्चा हो रही है, जिसके बारे में अभी तक के अपडेट हमने आपको दिए हैं। मध्य प्रदेश में इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं। बीजेपी और कांग्रेस में कांटे की टक्कर है। एक तरफ कांग्रेस पर बीजेपी के सॉफ्ट हिंदुत्व के एजेंडे को हाईजैक करने के आरोप लगने शुरू हो गए, तो वहीं बीजेपी नेताओं के बोल भी बिगड़ने लगे हैं। रिपोर्ट देखिए। सनातन का झंडा बुलंद करने वाले बाबा बागेश्वर ने मंच से न सिर्फ हिंदू राष्ट्र की बात की, बल्कि ज्ञानवापी को शिव मंदिर बताते हुए कहा कि इसे मस्जिद न कहा जाए। उन्होंने कहा कि यह देश का दुर्भाग्य है कि सनातनी हिंदू ये सब देख रहे हैं। बाबा बागेश्वर ने हिंदुत्व का मुद्दा छिंदवाड़ा में रामकथा के उस मंच से उठाया जहां पूर्व सीएम कमलनाथ और नकुलनाथ भी मौजूद थे। दरअसल चुनावी साल में पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को छिंदवाड़ा बुलाना और हिंदुत्व की बात करना कमलनाथ के सॉफ्ट हिंदुत्व का नया दांव माना जा रहा है, जिसका इम्पैक्ट आने वाले दिनों में मध्य प्रदेश की सियासत में देखने को मिलेगा। हालांकि बीजेपी के सॉफ्ट हिंदुत्व को कोसने वाली कांग्रेस के सांसद नकुलनाथ का कहना है कि कांग्रेस सेकुलर पार्टी है और हम सभी धर्मों को साथ लेकर चलते हैं। वहीं बागेश्वर धाम सरकार की छिंदवाड़ा में मौजूदगी बीजेपी को नागवार गुजर रही है। छिंदवाड़ा में बाबा के भव्य स्वागत ने बीजेपी की टेंशन बढ़ा दी है। ऐसे में बीजेपी नेताओं के बोल भी बिगड़ने लगे हैं। बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने सोनिया गांधी पर निजी हमला बोलते हुए कहा कि सोनिया गांधी अपने परिवार के साथ राम जी के दर्शन करने जाएं तो सारे पाप धुल जाएं। इसके साथ ही विपक्षी गठबंधन पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि जैसे बाढ़ में एक दूसरे की जान के दुश्मन कुत्ते, बिल्ली, चूहे, सांप और नेवले इकट्ठे हो जाते हैं,
उसी तरह विपक्षी दल भी देश में चल रही मोदी नाम की बाढ़ में बह जाने के डर से इकट्ठा हो रहा है। लाल डायरी वाला अपडेट क्या है वो भी आपको जानना होगा। राजस्थान की सियासत में लाल डायरी का मुद्दा एक बार फिर से जोर पकड़ रहा है। बीजेपी जहां लगातार कांग्रेस सरकार को इस मुद्दे पर घेर रही है, तो वहीं अब जयपुर के भीड़ भाड़ वाले इलाकों में लाल डायरी के पोस्टर लगने लगे हैं। मेट्रो पिलर से लेकर रेलवे स्टेशन तक लगे इन पोस्टरों पर लिखा है महाभ्रष्ट कांग्रेस सरकार की लाल डायरी। ये पोस्टर किसने लगवाए ये सामने नहीं आया है, लेकिन राजस्थान लाल डायरी को लेकर राजनीति गर्माती जा रही है। लाल डायरी का मुद्दा सबसे पहले उस समय चर्चा में आया जब मंत्री राजेंद्र गुढ़ा ने विधानसभा में स्पीकर के सामने लाल डायरी लहराई। उन्होंने कहा कि इस लाल डायरी को उन्होंने उस समय आरटीडीसी चेयरमैन धर्मेंद्र राठौर के यहां से निकाला था जब उनके यहां आईटी की रेड पड़ी थी। और उत्तर प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र के पहले दिन मणिपुर के मुद्दे पर विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया। अखिलेश यादव ने मणिपुर हिंसा पर चर्चा की मांग की, जिस पर विधानसभा स्पीकर सतीश महाना ने कहा कि दूसरे राज्य की चर्चा विधानसभा में नहीं की जा सकती। इस पर अखिलेश यादव ने कहा कि नेता सदन वोट मांगने के लिए दूसरे राज्यों में जाते हैं, लेकिन दूसरे राज्यों की चर्चा इस सदन में नहीं चाहते। इसके बाद काफी देर तक हंगामा चला और विधानसभा की कार्यवाही पूरे दिन के लिए स्थगित करनी पड़ी। न खाना न बहाना, 3rd डिग्री जेल में इमरान का आशियाना, पूरी खबर बिग एंड बोल्ड इंटरनेशनल में। लेकिन उससे पहले देखिए आज की पॉलिटिक्स की 5 और अहम खबरें 1 मिनट में। BNB क्विक पॉलिटिकल टेक्स ये रहे। हरियाणा के सूरजकुंड में बीजेपी का 2 दिवसीय क्षेत्रीय पंचायती राज परिषद सम्मेलन शुरू हो गया है। सम्मेलन का पीएम मोदी ने वर्चुअल उद्घाटन किया। इस मौके पर मोदी ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस ने अपने और अपने लोगों के लिए पंचायतों को भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया था, लेकिन आज देश के गांव आधुनिक हो रहे हैं। राजस्थान के सीकर में कलाम कोचिंग पर ईडी ने कार्रवाई की है। सूत्रों के मुताबिक एजेंसी को यहां से काफी कैश मिला है। पेपर लीक केस में कलाम कोचिंग का नाम सुर्खियों में आया था। ईडी पूरे मामले की जांच कर रही है। बिहार में जातीय जनगणना के खिलाफ दायर याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। देश की सबसे बड़ी अदालत ने फिलहाल रोक लगाने के आदेश देने से इनकार कर दिया। इसका मतलब यह है कि बिहार में जाति जनगणना जारी रहेगी। इस मामले में अगली सुनवाई 14 अगस्त को होगी।